नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया है। कुछ महीने पहले भी आपने सुना ही होगा कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहा है, उसको रोक रहा है और इसकी वजह से दुनिया भर में हाहाकार मच रहा था। उसके बाद चीजें रिलैक्स की गई। अब वापस से आप देख सकते हो ये खबर आई है, चाइना टाइटन्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्व्स टेकिंग एम एट मिलिट्री एंड चिप एप्लीकेशन। तो ये सबके ऊपर तो असर आएगा ही और जाहिर सी बात है भारत पर भी आएगा और इसीलिए भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए एक नए स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2026 हो, 27 हो या फिर 28 हो, हर एक बैच आपको अवेलेबल है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, चाइना ने अनाउंस किया है कि एक्सपोर्ट जो होता है रेयर अर्थ मटेरियल्स का, टेक्नोलॉजीज का, उसके ऊपर वो और ज़्यादा कंट्रोल करने वाला है। क्या है कि आज के डेट में आप देखोगे तो चाइना पूरी तरह से, मतलब ऑलमोस्ट आप समझिए 70-80% रेयर अर्थ पर अपना शिकंजा कसा हुआ है और वहां पर जो वो चाहे कर सकता है और इसीलिए दुनिया यहां पर ट्रबल में आ जाती है। तो एक नया मूव है आप कह सकते हो, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी इंपैक्ट होगा, स्पेशली डिफेंस के अंदर, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, हर जगह सेमीकंडक्टर, हर जगह बेसिकली जो रेयर अर्थ है उसका इस्तेमाल होता है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे आर बेसिकली क्रिटिकल फॉर दीज थिंग्स। सबसे पहला है हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट। फाइटर जेट में, मिसाइल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइंस में जो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है हाई परफॉर्मेंस, वो रेयर अर्थ एलिमेंट से ही बनता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो पॉलिशिंग पाउडर हो गया, स्पेशलिटी अलॉयज हो गया, वो सब भी रेयर अर्थ एलिमेंट से बनता है। इसके अलावा ग्रीन जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, बैटरीज हैं, टर्बाइंस हैं। तो चाइना आज की डेट में अगर आप देखोगे रेयर अर्थ माइनिंग में 60-70% डोमिनेट करता है। और जो ग्लोबल प्रोसेसिंग होती है ना, देखो क्या है कि आप माइनिंग करते हो और उससे निकलता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, तो क्रूड ऑयल जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे, पेट्रोल में, डीजल में। तो यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग में आप सोच के देखिए, रिफाइनिंग में 85% कंट्रोल है, 85% कैपेसिटी चाइना के पास है। तो इसी की वजह से उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लीवरेज है और समय समय पर वो उसका इस्तेमाल करता है, मतलब एक वेपन की तरह वो इस्तेमाल करने लग गया है। तो पहला क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि चाइना ने क्या क्या नियम यहाँ पर लेकर आए हैं, मतलब एक्सपोर्ट ना हो रेयर अर्थ, दूसरे देशों को परेशानी हो, इससे रिलेटेड कौन कौन से नए नियम आए हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। क्या है कि चाइना के अंदर कोई भी कंपनी अगर रेयर अर्थ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अभी तक क्या था कि वो मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब चाइना ने क्या किया है कि रेयर अर्थ मटेरियल, चाहे उसके अंदर ओर हो गया, रिफाइंड प्रोडक्ट हो गए, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हो गया, मैग्नेट कंपोनेंट हो गया, रिसाइकलिंग इक्विपमेंट हो गया, मतलब रेयर अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई भी चाइनीज कंपनी उसका एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसको पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो एक तो ये कंट्रोल किया। दूसरा है आपका डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर कोई भी चाइना का रेयर अर्थ किसी दूसरे देश में जाकर डिफेंस में उसका अल्टीमेट इस्तेमाल होगा तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं भारत के अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं जो डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मिसाइल्स और कई चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, भेल हो गई, बहुत सारे जो कंपनीज हैं जो यहाँ पर डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर वो चाइना से कोई भी इंपोर्ट कर रही थी रेयर अर्थ का और उस रेयर अर्थ के थ्रू भारत के डिफेंस में उसका इस्तेमाल कर रही थी, तो अब वो नहीं मंगा पाएंगी। मतलब अब उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। अब हमारी कंपनीज चाइना से रेयर अर्थ नहीं मंगा पाएंगी जिसका इस्तेमाल डिफेंस के लिए किया जा रहा था। तो ये सोच के देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। फिर नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर अंडर स्क्रूटनी। मतलब जो सेमीकंडक्टर लिंक्ड एक्सपोर्ट है, अब उसको केस बाय केस बेसिस पर देखा जाएगा। मतलब भारत में अगर हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो उसके लिए भी यहां पर अगर हमें इंपोर्ट करना है रेयर अर्थ का तो उसके ऊपर भी केस बाय केस अप्रूवल देगा चाइना, तभी ये हमें मिल पाएगा। फिर इसके अलावा फॉरेन कोलैबोरेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। मतलब कोई भी चाइनीज कंपनी बिना चाइनीज गवर्नमेंट के इजाजत के किसी फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकती है रेयर अर्थ रिसर्च और ट्रेड में। तो इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। फिर इसके अलावा
ट्रेस कंटेंट रूल इंट्रोड्यूस्ड। बेसिकली क्या है इसमें, चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर कोई भी ऐसा गुड्स है दुनिया भर में कहीं पर भी एक्सपोर्ट हो रहा है जिसमें थोड़ा सा अमाउंट भी अगर आपको चाइनीज ओरिजिन रेयर अर्थ का है तो वो एक्सपोर्ट स्क्रूटनी में आएगा। मतलब चाइना कहीं ना कहीं उसको पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें चाइना कैसे कर रहा है? देखो, चाइना तो क्या है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया था अप्रैल 2025 में, एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ, और जो MOFCOM है वहां पर उसका कुछ अनाउंसमेंट किया गया था, चेंजेस किए गए थे। लेकिन अब ये अक्टूबर में ये जो रूल आया है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है। फिर इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन कब है, मतलब कब से ये लागू होगा? देखो, ज्यादातर आइटम्स में तो ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया इमीडिएट बेसिस पर, लेकिन बाकी जो चीजें हैं फुल इंप्लीमेंटेशन इसका 1 दिसंबर 2025 से किया जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, चाइना का पहला कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी। चाइना ये क्लेम कर रहा है कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और जो फॉरेन डिफेंस सिस्टम मिसयूज कर रही हैं चाइना के खिलाफ या फिर जैसे भी, उसको यहां पर ये लोग रोकना चाहते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रैटेजिक लीवरेज, मतलब रेयर अर्थ जैसा मैंने आपको बताया उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल आज के डेट में चाइना का है, तो उसको एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह चाइना इस्तेमाल करना चाह रहा है, लीवरेज की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है कि आप हमारे हक में ये चीजें करो तभी हम आपको ये एक्सपोर्ट करेंगे। फिर तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन, मतलब चाइना का ये जो मूव है उनका ये कहना है कि हम अपना जो लीडरशिप है मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, मतलब रेयर अर्थ इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर प्रोसेसिंग, मैग्नेट्स, रिसाइकलिंग, इन सारी चीजों में अपनी लीडरशिप को बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और लास्ट में है कि वेस्टर्न पावर्स को एक प्रकार से चुनौती देना। क्या है कि आपने देखा होगा यूएस ने भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइना के ऊपर, जो चिप वगैरह एडवांस चिप चाइना को मिलता था पहले यूएस कंपनी से, उसके ऊपर रोक लगा दी है यूएस ने। तो एक प्रकार से ये संकेत दिया जा रहा है चाइना के द्वारा कि हम भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। खैर, इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या है ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर? देखो, सबसे पहले तो इसकी वजह से अचानक से जो रेयर अर्थ के प्राइसेस हैं, मिनरल्स के प्राइसेस हैं, वो शूट अप कर गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो नॉन चाइनीज फर्म्स हैं वो यहां पर उनको फायदा हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कहीं कहीं जगह पर जहां पर रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग वगैरह होती है उनको इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि आप चाइना से मंगा नहीं पाओगे तो कहीं और आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा, मतलब जो कंपनीज चाइनीज मैग्नेट, अलॉयज, प्रोसेसिंग पर डिपेंडेंट थी अब उनको लेट मिलेगा, अब बहुत प्रॉब्लम आएगी उनको चाइना से सोर्स करने में। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको बड़ा खतरा है, जो चिप फैब्रिकेशन है, स्पेशली भारत में अगर हम बात करें तो हम भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर बनाया जाए। तो अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। अभी पहला चिप यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, विक्रम, आपने देखा होगा। तो इसमें काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है उसको भी इम्पैक्ट होगा। क्लीन एनर्जी में हम कोशिश कर रहे थे कि जो दाम है वो घटे ताकि लोग इसको ज़्यादा अडॉप्ट करें, लेकिन अब वापस से दाम बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो ये सारे इश्यूज हैं। अगर मैं आपको कंट्री स्पेसिफिक बताऊं, देखो अमेरिका और उसके जो बाकी के साथी हैं उनके ऊपर तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, मतलब स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर है, ग्रीन टेक सेक्टर है, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। जो डोमेस्टिक माइनिंग है अमेरिका में, रिफाइनिंग हो गया, वो लोग अब उसके ऊपर फोकस करेंगे। अमेरिकन जो कंपनीज है वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप करें। इनफैक्ट आपने देखा ही होगा यहाँ पर पाकिस्तान से जो पहला शिपमेंट है रेयर अर्थ का वो अमेरिका पहुंचा है। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं यहां पर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो देखो, नो डाउट भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो भारत से अश्योरेंस चाहता है कि अगर हम चाइना से रेयर अर्थ लेते हैं तो हम उसको अमेरिका नहीं भेजेंगे, उससे अमेरिका को फायदा नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को पुश किया जा सकता है। हो सकता है हम भी यहाँ पर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पर फोकस करें। उड़ीसा में, केरला में जो मोनाजाइट सैंड हो गया तो उसके ऊपर हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन सारी चीज़ों में कि हम भी प्रोसेसिंग हब बने, ऑल्टरनेटिव सप्लायर की तरह अपने आप को तैयार करें। फिर इसके अलावा बाकी देशों में भी, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर कानून है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट, उसके ऊपर और ज़्यादा एजेंसी आएगी। जापान भी अपना जॉइंट वेंचर वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेगा ताकि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। फिर इसका अगर आप लॉन्ग टर्म आउटलुक देखो क्या है ना, शॉर्ट टर्म में तो नो डाउट
प्राइसेस स्पाइक होंगे, इश्यूज आएंगे, सप्लाई चेन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। मिड टर्म में अगर हम बात करें मतलब 6 महीने से 2 साल के बीच में, तो हो सकता है कि रेयर अर्थ माइनिंग जो ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में, अफ्रीका में है, वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए और जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है सप्लाई चेन का वो भी इंक्रीज हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो क्या है ना कि नो डाउट कि आप कितना भी कोशिश कर लो, चाइना का डोमिनेंस रेयर अर्थ में बना रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पर कंट्रोल करता है। मतलब एक देश अगर 70 से 80% आपके रेयर अर्थ पर कंट्रोल कर रहा है तो आप कितना भी डाइवर्सिफाई करोगे स्टिल आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। खैर जो भी है, इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 7300 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम हमने लॉन्च किया है रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए। आप देख सकते हो यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया और यूनियन कैबिनेट से इसका अप्रूवल बाकी है और इसका नाम होने वाला है स्कीम टू प्रमोट सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है, इसमें कोशिश हमारी ये रहेगी 2030 तक 6000 टन पर एनम हम यहां पर जो मैग्नेट है उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। रेयर अर्थ जो परमानेंट मैग्नेट है उसका हम इंडिजिनस प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और इसके लिए 7300 करोड़ का प्लान लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें से 6500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, 800 करोड़ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा और ये 7 साल के लिए होगा। इसमें क्या है कि कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो कंपनीज कम से कम 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगी, उनको 15% तक का इंसेंटिव दिया जा सकता है प्रोजेक्ट्स में। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि जो खबर आई थी कि चाइना जिस तरह से रेयर अर्थ पर पाबंदी लगा रहा है उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से 2 स्टेटमेंट दिया गया है। बेसिकली आपको बताना है कि आखिरकार रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उनको स्ट्रैटेजिक मिनरल क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये रेयर अर्थ क्यों होते हैं, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी IQ IAS लेकर आया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, एक गोल्डन चांस अपनी IAS जर्नी शुरू करने का। ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 अक्टूबर तक और इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट एवर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और सबसे एक्साइटिंग बात, इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस के साथ। आप अपना बैच चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी। यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच एट 7499, UPSC 2027 Long Term Foundation Batch at 19999 and UPSC 2028 निर्माण बैच at 34999। इसमें मिलता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड, सीट्स लिमिटेड है, सेल के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। सो स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए फास्ट ट्रैक बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 092400233293। इस पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।